ओके देन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है इस टाइम, ठीक है। ऑलमोस्ट आधों का हो गया होगा। सुबह सुबह 8 बजे जिनकी रिपोर्टिंग टाइम है, आपका 9 बजे एग्ज़ाम होगा, बट आप लोग पहुंच जाना 8 साढ़े 8 बजे के बीच बीच में, ठीक है। जैसे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, जिस भी तरह से किसी का 3 बजे का होगा तो आप लोगों को 3:30 बजे तक एंट्री मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ना। ओके। तो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है, रिवीजन भी आप लोगों की ऑलमोस्ट हो ही गई होगी। अभी मैथ की क्लास होगी आप लोगों की, आई थिंक 1 बजे। कोई डाउट वगैरह होगा पूछ लेना उनसे। फिर इसके बाद आप लोगों की क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट 25 के बाद, ठीक है। अभी 25 तक आप लोगों की कोई क्लासेस नहीं होंगी। जितना अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है, प्लीज़ उसी चीज़ को रिवाइज कीजिए। कल जो पेपर होगा, मैंने आप लोगों को कहा था, जो मैंने चीज़ें बताई थी वैसा ही पेपर आएगा, कुछ अलग नहीं होगा फॉर्मेट। करना क्या है पेपर में, वो चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो आप लोगों के डाउट हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों का कहाँ पे होगा, सभी अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम घर पे नहीं होता है, घर के बाहर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर आप लोगों को दिया होगा, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप लोग चले जाना, है ना। फिर क्या होगा, जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को वहाँ पे जैसे ही पहुँचोगे आप लोग, ठीक है, एक बोर्ड लगा होगा वहाँ पे। अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अपना रोल नंबर देख लेना, वहाँ पे होगा, वहाँ पे उसके नीचे आप लोगों को साथ में दिया होगा C103। इसका मतलब होगा आप लोगों ने कंप्यूटर नंबर 103 के ऊपर बैठना है, वो आप लोगों का होगा। साथ में आप लोगों का हाउस सॉरी जो भी हॉल नंबर होगा वो दिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख लेना ये। और जब आप लोगों का बुलाया जाएगा कि आप लोग आ जाइए, फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ जो भी मोबाइल वगैरह ले गए होंगे, या तो कोई आप लोगों के साथ होगा उसके पास दे देना। और अगर आप लोग कोई बैग वगैरह ले गए होंगे अपने साथ, तो प्लीज़ उसको उसमें डाल के वहाँ पे आप लोगों को एक जगह दे दी जाएगी, जिसमें आप लोगों ने अपना मोबाइल वगैरह रख देना है, ठीक है। कोई चोरी वगैरह नहीं होगी, इस चीज़ का डरिए मत कि वहाँ पे जाके हमारा कुछ वैसा हो जाएगा। तो सेफ लॉक कर दिए जाते हैं, वहाँ पे रखना आप लोगों ने, है ना, साथ नहीं लेके जाना है। इसके बाद आप लोगों ने और क्या करना है, इसके बाद आप लोगों के पास अपना एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाल लिया होगा। एडमिट कार्ड अपना ले जाना, इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी फोटो लगानी है जो यहाँ पे लगी होगी। तो अगर तो निकल सकती है सेम तो कोशिश करें वही लेके जाएं, अगर नहीं है तो फिर जो भी है उसको लगा देना वहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह वो करवा लेंगे आप लोगों से वहीं पे, खुद मत करना, वहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक फोटो कॉपी लेके जानी होगी अपनी आधार कार्ड की, कोशिश करें आधार कार्ड ही लेके जाएं तो बेटर है। और इसके अलावा जो भी है, पैन कार्ड वगैरह मत लेके जाना, इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो वैसे कर लेते हैं बट ऐसे ही मत लेके जाना, है ना। फिर अपने साथ एक पेन लेके चले जाना, अगर नहीं होगा तो वहां पे भी पेन मिल जाता है, बट अपना लेके जाना। रफ शीट आप लोगों को लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप लोगों को रफ शीट दे दी जाएगी। जितनी भी शीट्स चाहिए आप लोगों को मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही शीट मिलेगी, एक के अलावा 10 भी ले सकते हैं आप लोग, बट ये है पहले पहले वाली भरनी पड़ेगी फिर मिलेगी। रफ शीट के इस साइड पे आप लोगों को अपना नाम, अपना रोल रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर आप लोगों को सिग्नेचर करवाएंगे वो। फिर जैसे ही आप लोगों का सिस्टम ऑन होगा, सिस्टम के ऊपर लिखा जाएगा कि आप लोगों का जो पेपर है वो इतनी देर में स्टार्ट होने वाला है। फिर जैसे एक आपको मैसेज होगा कि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, एक हैंड रिटन में कुछ लिख के आया होगा, जैसे कुछ भी लिखा होगा, दिस इज माई हैंड राइटिंग, वो जस्ट आप लोगों ने वहाँ पे अपने जो भी एडमिट कार्ड होता है उसके ऊपर लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या होता है, वहाँ पे आप लोगों ने ऐसे एक और आएगा जिसमें आप लोगों को ऐसे दिया होगा कि सबसे पहले आप लोगों को कौन से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जैसे पहले रीजनिंग आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर मैथ्स आएगा ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या अरिथमेटिक। फिर यहाँ पे होगा कि ये 35 नंबर का आएगा, 20 मिनट आपको मिलेंगे। ये 30 का होगा, 20 मिनट मिलेंगे। ये 35 का होगा, ये 20 मिनट मिलेंगे। इसके नीचे यहाँ पे ना एक जगह बनी होगी जहाँ पे लिखा होगा कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहले जैसे हिंदी होगा, फिर नीचे इंग्लिश होगा। तो क्या होता है, अगर आप लोग इंग्लिश चूज करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे, और अगर आप लोगों का हिंदी चूज करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। फिर क्या होगा, पेपर आप लोग दे रहे होंगे, फिर आपको कोई, मान लो आप हिंदी चूज किया है तो सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे, आपको लगता है कि मुझे हिंदी में नहीं इंग्लिश में चाहिए, तो इस साइड में भी आप लोगों को एक जगह बनी होगी, वहां पे आप लोगों का पॉपअप होगा, इसको क्लिक करना है, हिंदी और इंग्लिश। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए फिर इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, ऐसे करना है। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार्टिंग जैसे आप लोग करोगे, जैसे मैथ के क्वेश्चन करोगे
आप लोगों ने सिर्फ 1 मिनट में ही सारे क्वेश्चन चेक करने हैं। 1 से लेकर 5 तक कौन से क्वेश्चन है, 5 से लेकर 10 तक कौन से हैं, 10 से 15 ऐसे करके सारा देखना है। फिर आपने सबसे पहले जैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है, नंबर सीरीज आप लोग करोगे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अरिथमेटिक में आप लोगों ने ये चेक कर लेना कि मुझे रेशो, मेरी रेशो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं रेशो का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, टाइम एंड वर्क है। फिर ये चीज, वैसे इन तीनों में से ही आप लोगों को टाइम अगर मिलेगा तो 3 या 4 मिनट मिलेंगे इन सबको करने के। तो उसमें आप लोगों का अरिथमेटिक कर लेना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा अरिथमेटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं डाटा इंटरप्रिटेशन बाद में करूंगा, तो वो पहले क्या करेगा, अरिथमेटिक अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग में आप लोगों ने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिनका सिलॉग्स थोड़ा खराब है, जिनको लगता है कि मुझे सिलॉग्स नहीं आता है, और पजल, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करने हैं, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। पजल आपने लास्ट में करनी है, सिलॉग्स अगर सिलॉग्स आता है तो पजल से पहले सिलॉग्स कर लेना। फिर उससे पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, आप लोगों को जैसे दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि सेकंडों में, 20-25 सेकंड में एक एक क्वेश्चन निकल जाता है। पजल में क्या होगा, 3 पजल अगर आप लोगों को आ गई और आप पजल स्टार्टिंग में ही करने लग पड़े, और इनमें से ऐसा हो गया कि पहली पजल में ही आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो ये 5 से 7 मिनट ले लेगी, ठीक है। तो ऐसे मत करना, पजल को सबसे लास्ट में करना, सिलॉक्स को उसके पहले कर लेना, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2, 3-3 मार्क्स के, उनको पहले कर लेना। 20-22 मार्क्स आप लोगों के इसी में हो जाएंगे 10-12 मिनट में। फिर जो 8 मिनट बचेंगे उसमें आप लोग पजल जितनी निकलती हैं निकल जाएंगी आराम से, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ओवर अटेम्प्ट मत करना। ओवर अटेम्प्ट का मतलब होता है नेगेटिव मार्क मत करके आ जाना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे 45 क्वेश्चन या मेरे 50 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो कोशिश करना कि नेगेटिव मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में होगा या 4 शिफ्ट में होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। एक 9 बजे हो जाएगा, एक 11 बजे होगा, एक 1 बजे होगा, फिर 3 बजे होगा, ऐसे होगा। तो इन 4 शिफ्ट में क्या होगा, कोई शिफ्ट ऐसी होगी जो कि बिल्कुल इजी आई होगी, कोई शिफ्ट ऐसी होगी जो कि थोड़ी हार्ड लेवल की होगी, कोई ऐसी होगी जो मॉडरेट लेवल की होगी। 6 दिन आप लोगों के शिफ्टों में पेपर होगा। 6 शिफ्ट में कैसा होने वाला है कि 2 या 3 शिफ्ट आप लोगों की बिल्कुल ईजी होंगी, 2 या 3 आप लोगों की हो सकता है, 2 या 1 मॉडरेट की होगी, और एक आध आप लोगों की टफ होगी। फिर इसमें क्या करता है, ये आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसमें बच्चे सबके सब क्या करेंगे, 75 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे विद एक्यूरेसी। इसमें बच्चे आप लोगों की वही करेंगे, 60 एक करके आएंगे, और इसमें वही करके आएंगे 50 एक। इसमें क्या होता है, जब नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की जाती है, तो ये क्या करते हैं, जिन्होंने इजी पेपर जिनका होता है, जिसमें बच्चों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया होता है, उनके मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं। जिनका टफ क्वेश्चन होता है और उनकी एक्यूरेसी ठीक होती है, मान लो आपने 60 क्वेश्चन किए और 60 के 60 आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, बट आपका पेपर मॉडरेट था, तो आप लोगों को क्या करेंगे, ये नंबर बढ़ा देंगे, 65 कर देंगे या 63 कर देंगे आपके मार्क्स। जैसे इनका टफ था, इन्होंने 50 ही किए थे, तो इनमें क्या करेंगे, इनकी जो मेरिट जाएगी वो 55 तक चली जाएगी। तो इसी के अनुसार आपकी लास्ट मेरिट बनती है कि जैसे आपकी मेरिट बनेगी लास्ट में 55, ठीक है। तो नेगेटिव मत करना। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे तो हो रहे हैं 40-45 नंबर, 40-42, उनमें भी गलत हो गए, फिर कर लेना जितनी भी नेगेटिव अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, ओवर अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों ने इतनी यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है कि आप लोग 60-70 60 से 65 नंबर इजीली ले सकते हो, और अगर आप लोगों ने एक्यूरेट करने होंगे, क्योंकि इतना हर एक जिसने भी लास्ट तक ये बैच अटेम्प्ट किया होगा उसको इतने क्वेश्चन बिल्कुल आते ही होंगे। इससे कम क्वेश्चन किसी को नहीं आते होंगे वहां पे, वो बात अलग होगी कि स्पीड पे डिपेंड करेगा आप कितनी फास्ट करते हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी रखना अपनी, बस इस चीज का ही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी मत खराब होने देना। आप लोगों को डाउट में मत रहना। जिस क्वेश्चन में लगेगा आपको कि मेरे 25 सेकंड बीत गए और अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, पेपर के ऊपर मार्क कर लेना कि 25वां क्वेश्चन मुझे आता था बट वो निकला नहीं है, उसको बाद में अटेम्प्ट करना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 30 सेकंड से ज्यादा मत वेस्ट करना, ठीक है जी, जो सिंगल क्वेश्चन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, बस ये है आप लोगों का इम्पोर्टेंट। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, एक्यूरेसी के अलावा आप लोगों को कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी, है ना। तो ये चीजें हैं, कुछ किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए अभी के अभी।
तो 25 से 27 तारीख से आप लोगों की मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिनका पेपर अच्छा होगा उन्होंने तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है। किसी का ऐसा नहीं होगा कि खराब होगा पेपर, बट फिर भी लगेगा कि मेरा पेपर थोड़ा डाउट में है, प्लीज आप भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव के सहारे ही नहीं जिंदगी निकलेगी आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद भी और भी एग्जाम आएंगे। तो आप लोगों की जितने टाइम तक भी 1 डेढ़ महीना और क्लासेस चलाएंगे आप लोगों की, तो प्लीज सारी की सारी आगे भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, हो सकता है इसके बाद आप लोगों को जैसे आईबीपीएस के पेपर भरे होंगे, किसी ने किसी और चीज के भरे होंगे, तो ले लेना क्लासेस सारी सारी, है ना। जी, आप लोगों ने आप लोगों ने क्या करना है, एडमिट कार्ड के ऊपर अपनी फोटो लगानी है। जो फोटो लगी है उसके साथ एक पेस्ट करने के लिए फोटो है, वहां पे लगाना। उसके ऊपर साइन भी कहा सर, साइन भी माननी है फोटो हाँ, के साइन ऊपर वो अपने। करवा लेंगे खुद ही, यानी खुद भी कर लेना ना। स्टैंप ले जाने की जरूरत नहीं है, कोविड रिपोर्ट आपके सेंटर वाले नहीं मांगेंगे, बट आउटसाइड में आप लोग करवा लेना जो भी है। किसी का भी पेपर, ये क्वेस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है 25 तारीख को, तो इनसे कांटेक्ट करें मोहाली में। मेरा है सर। और सर 25 को पोंटा से कोई चलने वाला है तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कर लेना। वो भी कांटेक्ट कर लें इनसे। मैं आप लोगों को अभी हाँ, वो वहाँ ओपन कर पर रहा हूँ, यमुना नगर। ग्रुप की सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, उसमें आप लोग कर लेना कांटेक्ट, है ना। जी, आप लोग सिर्फ पेन लेके जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे, और चाहिए आपका एडमिट कार्ड, और कुछ नहीं चाहिए। जिनका भी पोंटा में है इनसे कर लेना। जी, ओके। जिनका देखो, इंटर स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में कोई कोविड की रिपोर्ट नहीं है ना। ओके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है ये, देख लेना। ठीक है, मैं ग्रुप सेटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए अपनी अपनी बात जो जो है। तो हो सकता आप लोग अगर इकट्ठे जा सके तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों को। ठीक है, जैसा भी होगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे मैसेज कर देना। आप लोगों ने कुछ भी होगा, अभी मैथ की क्लास होगी तो मैथ की क्लास अटेंड कीजिए आप लोग। फिर इंग्लिश की तो मुझे पता नहीं है होगी कि नहीं होगी, इंग्लिश की अटेंड करना। फिर 26 27 तारीख से आप लोगों की बाकी भी जो होगा उसकी क्लासेस में आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, ओके जी। फोटो एक ही चाहिए आप लोगों को, फोटो एक से ज्यादा नहीं चाहिए। फोटो का कुछ नहीं है वहाँ पे। आधार कार्ड ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना अपना बस। ठीक है, और पेन ले जाना अपने साथ, रफ शीट आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। और एक और चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जैसे उसके ऊपर टिक करोगे कि मेरा ए आंसर है, उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन मार्क नहीं माना जाएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, तब आपका आंसर काउंट हो जाएगा। ग्रीन कलर का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने इस चीज का। ओके जी, ऐसा नहीं होता है कि आपकी, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग इंग्लिश से ही होगी। कई बार होता है कि इंग्लिश से हो जाती है स्टार्टिंग, कई बार रीजनिंग से, बट 90% चांसेस होते हैं कि आप लोगों की इंग्लिश से ही स्टार्टिंग होगी, फिर रीजनिंग आ जाती है, फिर मैथ्स आ जाता है ना, ऐसा कुछ। तो जैसा भी होगा उसकी कोई चिंता नहीं है, कि रीजनिंग भी आ सकती है, मैथ भी आ जाता है आप लोगों को, कुछ नहीं ऐसा होगा ना, उसकी चिंता मत कीजिए। जी, जिनका जोगिंद्रा बैंक का पेपर है आप लोगों का 26 के बाद पेपर हो जाएगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी, जैसे ही 20 मिनट आप लोगों के पूरे होंगे, जैसे मान लो इंग्लिश के 20 मिनट पूरे हो गए आप लोगों के, जैसे ही खत्म हुए आप लोगों को नेक्स्ट आ जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 20 मिनट ये खत्म करेगा, फिर मैथ आ जाएगा। मैथ के 20 मिनट हो जाएंगे तो आप लोगों को बोल दिया जाएगा थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, सबमिट कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए और जाइए बस। मोहाली से हमीरपुर में लगेगा टाइम, कितना लगेगा, लग जाएंगे 5 1 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लग जाएंगे, पहुंच जाओगे आप टाइम से।
5 घंटे में, है ना। रात को वहीं रुक जाना, सुबह निकल जाना 3-4 बजे हमीरपुर के लिए, या हमीरपुर रुकना होगा। जी, लास्ट में टोटल अटेम्प्ट का पता चल जाता है कि आपने इंग्लिश में 20 किए हैं, मैथ में 25 किए हैं, सब कुछ आ जाएगा। नोट कर लेना और टोटल कर लेना उसका, वो आ जाएगा आप लोगों को ना। उसका कुछ नहीं है, आप लोगों को इजी लगेगा ये ना। जी, आंसर चेंज हो सकते हैं। नहीं, आप इंग्लिश अगर पूरा आप लोगों ने 15 मिनट में कर लिया तो आपको 5 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। जब तक 20 मिनट पूरे नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट नहीं खुलेगा, है ना। ये भी चीज ध्यान रखना, अगर 20 मिनट इंग्लिश को दिए हैं तो 20 मिनट इंग्लिश को ही देने पड़ेंगे। जैसे 20 होंगे तभी आप आगे जाएंगे। ठीक है। आंसर आप लोगों का चेंज हो सकता है। आप लोगों को लगता है कि मैंने जो 21 क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका बी आंसर होना था, बट मैंने ए दे दिया, तो आप 21 पे क्लिक कर कर बी की जगह ए पे क्लिक कर दीजिए, देन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, चेंज हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि आप लोगों का आंसर सही होता है कि नहीं, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आंसर करेक्ट होगा। इसका जो लेवल रहेगा वो आपका इजी लेवल रहेगा, इजी से मॉडरेट ही कह लीजिए, मॉडरेट, हल्का सा मॉडरेट 10%। ग्रेजुएशन बेस पे होता है आईबीपीएस का पेपर। उत्तराखंड कोऑपरेटिव का पेपर भी +2 बेस पे था, आई थिंक उनका पेपर बिल्कुल बेसिक आया हुआ था। अगर आपको लगता है कि मेरे 60 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं और बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तो आप 5 या 7 नंबर अटेम्प्ट मार सकते हो ओवर। अगर आपको लगता है कि उसमें मुझे 70% लगता है कि ये आंसर हो सकता है, तब मारना, ऐसे मत मारना। क्योंकि देखो, अगर आपके ना, आपने इंग्लिश में 20 नंबर अटेम्प्ट की, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में 20 आपके एक्यूरेट आंसर हुए, तो आपको इसका रिवॉर्ड दे दिया जाता है, आपको 22 नंबर मिलते हैं 20 की जगह। अगर आपके जितने अटेम्प्ट किए होते हैं उतनी अगर आप लोगों की एक्यूरेसी 100% आती है, तो आप लोगों को रिवॉर्ड में भी आंसर मिलते हैं, एक या दो आंसर, एक या दो क्वेश्चन के आंसर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर 20 बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे या 22 देंगे, 100% एक्यूरेसी के भी नंबर मिलते हैं वहां पे। तो ये भी चीज ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई आपको बता नहीं सकता है कि आप लोगों की जो मेरिट जाएगी वो 70 जाएगी, 80 जाएगी कि 90 जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि कितनी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एसबीआई पीओ की लास्ट ईयर गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर 77, और पिछले साल 58 चली गई थी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल क्या है आपका। अगर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है तो आपकी मेरिट भी ज्यादा जाएगी, क्वेश्चन आपका टफ है तो मेरिट कम जाएगी। ठीक है, तो ये चीज रहता है इसमें। बट आपका +2 लेवल है, मेरिट तो ठीक जानी चाहिए, 60+ ही मेरिट जाएगी आपकी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? 45 मिनट नहीं है आपके पास, 60 मिनट है। 20 मिनट इंग्लिश को हैं, 20 मिनट मैथ को हैं, 20 मिनट रीजनिंग को है। अच्छा, 45 तो मिनिमम है जी, 45 आप लोगों को मिनिमम तो लेके आने ही पड़ेंगे ना। इसके नीचे तो आप लोगों को फेल ही हो, उसमें कुछ नहीं है। तभी उन्होंने रखा है कि आप लोगों के 45 आ जाए तो हम 45 से ऊपर मेरिट लेके जाएंगे, 45 से नीचे मेरिट नहीं हम लेके आएंगे। ठीक है, ये बात कही है उन्होंने वहां पे। अब देखो, जैसे पीएसीएस वाले स्टूडेंट हैं, अब पीएसीएस और स्टेनो वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर मान लो पीएसीएस में आपकी पोस्टें हैं मान लो 20, और इसमें अप्लाई किया होगा कम से कम 200 बच्चों ने, है ना। तो 200 बच्चों में अगर इनको सिर्फ 60 स्टूडेंट ही ऐसे मिले जिनके 45% मार्क्स आए, तो इनका मेंस एग्जाम नहीं होगा, इनकी मेरिट यहीं से बना देंगे वो, इनसे ही इनके डॉक्यूमेंटेशन करवा के इनको जॉब दे देंगे, और स्टेनो वालों का भी सेम होगा। ठीक है, इनको 3 गुना बच्चे चाहिए इसके ऊपर। अगर 20 स्टूडेंट की वैकेंसी है और इनको 60 स्टूडेंट ही ऐसे मिले जिनके 45+ मार्क्स आए हैं, तो ये सीधा सीधा क्या करेंगे, आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन करवा देंगे। बट जो क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें तो बच्चे आपका मेंस होगा ही होगा, क्योंकि कम से कम भी यहाँ पे 25-30 हजार स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, और कंपटीशन सारा आप लोगों का 2 या 3 हजार स्टूडेंट का था। ठीक है, 2 या 3 हजार का है, 2 हजार या 3 हजार ही आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे,
फिर ये 3% अगर जनरल की 20 सीटें हैं तो 60 बच्चों को बुलाएंगे मेरिट में, ठीक है, मेंस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऐसा कुछ होगा आप लोगों का ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने। तो स्टेनो का और जिनका PSCS एग्जाम है बच्चे, आप अच्छा अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि हम आप लोगों का हो सकता है कि मेंस का एग्जाम ना करवाएं, ठीक है। अगर नहीं करवाएंगे तो आप लोगों के लिए लॉटरी लग जाएगी, और अगर करवा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का पेपर करवा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंस की क्लासेस तो आप लोगों की चलेंगी मेरे पास, बट प्री क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप कोई नहीं देखेगा आप लोगों का। आप में से किसी ने अभी IBPS का पेपर दिया है अभी रिसेंटली, एक आध मंथ के अंदर अंदर? तो मेरे हिसाब से आरोग्य सेतु ऐप का कुछ नहीं पूछते हैं वो। ग्लव्स ने आपसे पूछेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि सैनिटाइजर अपना लेके आओ, थंब पैड अपना, कुछ नहीं बोलते हैं वो, है ना। सेंटर वाले नहीं इतनी दिक्कत क्रिएट करते हैं, ये जो स्टेट पे बैठे हैं ना बेचारे, इनको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस कारण, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज से, ठीक है। ठीक है जी, फिर है ना, आप लोगों को मैं ग्रुप सेटिंग ऑन कर देता हूँ। आप लोग, कोई भी स्टूडेंट है जो जिसने कंफर्म करना हो कि उसके साथ कोई जाना चाहे तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से पेपर कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी तो प्लीज़ मुझे याद कर लेना। पेपर अच्छा थैंक यू सर। जाएगा आप लोगों का, है ना। कुछ भी नहीं होगा, बहुत इजी पेपर होगा, बस ध्यान रख से अटेम्प्ट करना उसको, ठीक है। एग्जाम अच्छा होगा आप लोगों का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट आए रात में दिन में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।